नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ भी कमेंट करने से पहले प्लीज इस पूरे मामले को ठंडे दिमाग से सुन लीजिए, क्योंकि ये वाकई में ही बहुत ही सीरियस मामला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी श्रीलंका से। दरअसल 2021 में ही श्रीलंका के अंदर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ था। यह था कृषि संकट। दरअसल कुछ साल पहले श्रीलंका की सरकार ने फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया था और कहा था कि बिना पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल करते हुए खेती की जाएगी और पूरे श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही अब होगी। इसके अलावा सब बैन था। अब इसका असर सुनिए। देखिए, जो ये पूरा इनिशिएटिव था ना, ये बिल्कुल सही था। ये लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर किया गया था। साथ ही इससे पर्यावरण की बहुत सुरक्षा होती और जो मिट्टी दूषित हो रही है ना, वो भी बचती। लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया, ये बहुत ही गलत और डिजास्टर साबित हुआ। दरअसल अचानक से जब उर्वरकों का इस्तेमाल बंद हो गया, पेस्टिसाइड और यूरिया जैसी चीजों का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया, तो मिट्टी से जान ही खत्म हो गई। और यह मानकर चलिए, फसलों का उत्पादन आधा रह गया। इसके अलावा जो बाकी बची कुची फसल हुई भी, उस पर अचानक से कीड़ों मकोड़ों का अटैक भी शुरू हो गया। जिससे हुआ यह कि जो श्रीलंका सबसे ज्यादा उगाता है, यानी कि चाय, उसकी खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और पूरी दुनिया में चाय का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब भारत ने इसे एक बड़े मौके की तरह देखा और लगातार दुनिया भर में भारी मात्रा में चाय का एक्सपोर्ट करने लगा, जिससे कि भारत को अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ और भारत ने एक तरीके से श्रीलंका की पूरी मार्केट कैप्चर कर ली। लेकिन अब यही श्रीलंका की मार्केट भारत के लिए मुसीबत बन चुकी है। दरअसल श्रीलंका से जो एक्सपोर्ट होने वाली चाय थी, वो ज्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत होती थी, यानी कि उसमें पेस्टिसाइड, यूरिया और दूसरे केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था और वो काफी महंगी भी होती थी इसलिए। लेकिन भारत जो चाय एक्सपोर्ट करता है, उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड होती है, बहुत सारे केमिकल और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए कुछ दिन भारत की चाय पीने के बाद यहाँ पर दुनिया भर के कई सारे देशों ने भारत की चाय वापस भिजवानी शुरू कर दी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और देशों ने शिकायत ये करी है कि जो भारत से चाय आ रही है, उसमें केमिकल का कंटेंट बहुत ज्यादा पाया गया है, यानी कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा और बड़े लेवल पर किया जा रहा है। और फिलहाल ये रिपोर्ट है कि बहुत सारे देशों ने चाय वापस भिजवा दी है और आने वाले समय में और ज्यादा देश भारतीय चाय वापस करवा सकते हैं, खासकर कि वो देश जहां पर ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत उगाई गई चाय पीते हैं, वो देश भी भारतीय चाय वापस करवा सकते हैं। अब ये भारत के लिए दो तरीके से नुकसानदेह है। पहला ये कि इससे भारत के एक्सपोर्ट और भारत के प्रोडक्ट की इमेज खराब होती है और इसका असर भारत के दूसरे प्रोडक्ट पर भी पड़ सकता है। भारतीय प्रोडक्ट बदनाम हो सकते हैं। दूसरा असर है फाइनेंशियल। दरअसल श्रीलंका की मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में भारत में बहुत सारे बागान मालिकों ने बड़े बड़े चाय के नए बागान लगाए हैं, जिसमें उनका बहुत सारा कैपिटल भी इन्वेस्ट हुआ है। कई ने तो लोन लेकर यह काम किया है। अगर उनकी चाय अब नहीं खरीदता है कोई, तो इससे उनको भयंकर नुकसान झेलने को मिलेगा और भारत के खजाने पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट होगा। हालांकि आपका सवाल यह होगा कि इसका तो सिंपल सा सोल्यूशन है, भारत बिना केमिकल के चाय उत्पादन करना शुरू कर दे, बस भारत की चाय सब खरीदने लगेंगे। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत चाय उगाई जाती है, लेकिन उसकी संख्या और क्वांटिटी बहुत कम है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत आप चाय तो उगा सकते हैं, लेकिन उसका भारी मात्रा में उत्पादन आप नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में चाय का उत्पादन करना है, तो आपको पेस्टिसाइड बहुत ही ज्यादा जरूरी चाहिए होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सरकार कुछ सख्त रेगुलेशन ला सकती है, जिससे कि बहुत ही कम यहाँ पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो, जितना जरूरी बस उतना ही। हालांकि आपके मन में इसको लेकर क्या सोल्यूशन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।